श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये कोविड संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब प्रस्तुत है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं, जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। एक युवा के रूप में वो पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में सक्रिय थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी, जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। सुनो कैदी लोग, इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचा क्यों बनाया? इधर से कोई भागने नहीं सकता, समझा? सब तरफ 1000 मील तक सिर्फ पानी है और तुम हमको देखता है, हम इधर का खुदा है, डेविड बैरी। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। वे प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटर्जी, त्रैलोक्य चक्रवर्ती, नरेंद्रनाथ सेन और प्रबोध चंद्र दास गुप्ता सहित बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ साथ भारत के सभी हिस्सों में सक्रिय अन्य क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। वो नादिया जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वो रास बिहारी बोस और M.N. रॉय के साथ सुदूर पूर्व से भारत में हथियारों और गोला बारूद की खेप मंगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उन्होंने HRA घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बांटा गया
1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी अकबर खान को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 7 फरवरी 1820 को राजस्थान के करौली में हुआ था। अकबर खान कोटा राज्य सेना में एक अधिकारी थे। उन्होंने 1857 में कोटा राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में शामिल हुए। इस हमले में राजनीतिक एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन, उनके 2 बेटे और कुछ अन्य लोग मारे गए थे। उन्होंने कोटा शासक महाराव और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ कई अन्य लड़ाइयां भी लड़ी। मार्च 1858 में अकबर खान शहीद हुए। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। तो अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।